यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के भविष्य को समझने के लिए हम इस पूरे क्षेत्र की यात्रा इस स्थान से शुरू करते हैं, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तथा यमुना एक्सप्रेसवे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। लेफ्ट में इस तरफ हैं सेक्टर 17A और 17B जो इंस्टीट्यूशनल एरिया में आते हैं। यहाँ पर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गलगोटिया यूनिवर्सिटी तथा नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी है तथा सरकार ने JBM ग्लोबल स्कूल, नरसी मोंजी और फोरे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को जमीन अलॉट की हुई है। इन्हीं के दूसरी तरफ हैं सेक्टर 25 और सेक्टर 22, जहां 1100 एकड़ में बनने जा रहा है ओलंपिक पार्क, जिसमें होंगे 29 स्टेडियम, लगभग 100 एकड़ में बनेगा ओलंपिक विलेज और 800 एकड़ में बनेगी ओलंपिक सिटी। इससे आगे चलने पर सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 को रिहायशी श्रेणी में रखा गया है तथा वर्ष 2041 तक इस क्षेत्र की आबादी लगभग 40 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। लेफ्ट साइड में ही स्थित सेक्टर 13 के अंदर लंदन स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर लगभग 100 एकड़ में ग्लोबल फिनटेक सिटी बनाई जा रही है। यहाँ राइट साइड में सेक्टर 22E को भी इंस्टीट्यूशनल श्रेणी में रखा गया है। लेफ्ट साइड में स्थित सेक्टर 21 में लगभग 1000 एकड़ में बनेगी आधुनिक फिल्म सिटी, जिसके लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बोनी कपूर तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अभी हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है तथा बोनी कपूर को जमीन का कब्जा भी दे दिया गया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में सेक्टर 28, 32, 33, 34, सेक्टर 6, 8 तथा सेक्टर 10 को इंडस्ट्रियल श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर 50 एकड़ में हैंडीक्राफ्ट पार्क, 100 एकड़ में टॉय पार्क, 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क तथा 600 एकड़ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क, प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क, फुटवियर पार्क तथा ट्रांसपोर्ट हब बनाने की तैयारी है। मास्टर प्लान में यहाँ दिख रहे लाल रंग के क्षेत्र को कमर्शियल श्रेणी में रखा गया है, जहाँ होटल तथा शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएंगे, जिनमें कई 5 सितारा होटल तथा मॉल्स के लिए जमीन के आवंटन की प्रक्रिया सरकार द्वारा जल्द शुरू की जाएगी। सेक्टर 4A में 730 एकड़ में कोरियन सिटी तथा सेक्टर 5A में 790 एकड़ में जापानी सिटी बनाने की योजना है। सेक्टर 30 और 31, जिन्हें कमर्शियल श्रेणी में रखा गया है, इन्हीं के पीछे मौजूद है इस पूरे क्षेत्र का केंद्र बिंदु, यानी कि 7200 एकड़ में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से नियमित हवाई उड़ानें इसी वर्ष से आरंभ हो जाएंगी, जिनके लिए इंडिगो एयरलाइंस ने 25 उड़ानों की सूची भी निर्धारित कर ली है। इसी क्षेत्र से रैपिड रेल का संचालन होगा, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त मेट्रो रेल का भी संचालन यहां से किया जाएगा, जो इस पूरे क्षेत्र को नोएडा तथा दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगी। सेक्टर 31 में यहां से गुजर रहा है पलवल खुर्जा एक्सप्रेसवे। यहां से थोड़ी दूर आगे जाने पर आता है टप्पल इंटरसेक्शन, जहां लॉजिस्टिक यानी वेयर हाउसिंग पार्क बनाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। ये लॉजिस्टिक पार्क अलीगढ़ पलवल हाईवे के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है और इसी हाईवे पर कुछ ही दूर झट्टारी में स्थित है सुरक्षा एनक्लेव। अगर ट्रैवल टाइम के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट से मात्र 5 मिनट के अंदर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, बैंक इत्यादि मौजूद हैं। 10 से 15 मिनट की दूरी में वेयर हाउस जोन, एयरपोर्ट मेट्रो तथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है और 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर फिल्म सिटी, हैंडीक्राफ्ट पार्क, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जापानी सिटी, कोरियन सिटी, डिफेंस कॉरिडोर इत्यादि मौजूद हैं। अतः हम समझ सकते हैं कि सुरक्षा एनक्लेव यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास फैले इस पूरे क्षेत्र का भविष्य बेहद उज्जवल है और इस क्षेत्र में निवेश का यह सुनिश्चित रूप से एक स्वर्णिम अवसर है।